अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम खूबसूरत तरीके से अपनी बुक की जानिब देखेंगे। तो जो हमारे पास बुक है ये फ़न क़वाइद व निशा यानी ये वर्क बुक है, जिसे उर्दू बी की किताब भी कहा जाता है। और ये हिस्सा अव्वल है यानी अव्वल क्लास के लिए। सो इट्स मीन के ये 1 क्लास की बुक है। सो हम लोग ओपन करेंगे ऑन पेज नंबर 3 यानी सफ़ा नंबर 3 पर। हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत तरीके से हरूफ तहज्जी है, जिसे अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है। सो आज हम इसे खूबसूरत तरीके से देखेंगे। सो प्यारे बच्चों, ये सब हर्फ हैं, ये सब हर्फ हैं जो हम लोग प्रेप क्लास में, प्ले क्लास में और नर्सरी क्लास में लिखते आए हैं। जिनमें जो हर्फ है वो है अलिफ, ब, प, ता, यानी जिसे हम लोग अगर सादे अल्फाजों में पढ़ें तो वो है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोइन, जोए, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटिए, बड़िए। सो हम लोगों ने ऐसे हर्फ जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपनी कापियों पर लिखे भी और बार बार इनकी दोहराई भी की। हर्फ एक ऐसी हर्फ यानी एक ऐसा हर्फ है जो हर्फ एक से ज़्यादा हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। यानी हर्फ ऐसा एक हर्फ है कि जिसे अगर वो एक से ज़्यादा इकट्ठे लिखे जाएं तो वो हरूफ कहलाते हैं। इन हरूफों को मिलाकर लफ्ज़ बनते हैं। इन हरूफों को मिलाकर क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। इसलिए इन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। फिर इसी वजह से इन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। इनकी तादाद 37 यानी 37 है। जैसे यहाँ पर मेरे पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे हरूफ तहज्जी है। सो आगे हम बढ़ेंगे। बाज़ हरूफ के साथ ह यानी बड़ी दो शक्ल जिसे कहते हैं, दो शक्ली या दो चश्मी, भारी आवाज़ भी इसे कहते हैं, लगाकर कुछ और हरूफ तहज्जी भी बनते हैं। यानी इनको लगाकर कुछ और हरूफ तहज्जी भी बनते हैं। इस तरह बनने वाले हरूफ तहज्जी ये हैं। इनकी तादाद 15 हैं। यानी वो जो हरूफ तहज्जी मिलाकर बनते हैं वो हरूफ तहज्जी भारी आवाज़ें ये हैं और इनकी तादाद 15 होती है। जैसे भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ढ, ढ, र, ड़, क, ग, ल, म, न। अगर दोनों हरूफ को मिलाकर लिखा जाए तो इनकी तादाद 52 और तरतीब कुछ यूँ होगी। यानी इनकी तादाद जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से 52 और उनकी तरतीब जो है वो कुछ इस तरह से होगी। जैसे ये, जैसे प्रेप क्लास में हम लोगों ने खूबसूरत तरीके से भारी आवाज़ों को भी पढ़ा है, भारी आवाज़ों का तारुफ भी किया है। सो टोटल जो है हरूफ तहज्जी वो 52 होंगी उनकी टोटल तादाद, और वो कुछ ऐसे दिखेंगे। जैसे अलिफ, बे, भ, पे, फ, ते, थ, टे, ठ, से, जीम, झ, चे, झ, ह, ख, द, ध, ड, ढ, ज, र, ड़, 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 जे, से, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोएं, जोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, ख, गाफ, घ, लाम, ल, मीम, म, नून, न, वाव, हे, हमज़ा, छोटिए, बड़िए। तो प्यारे बच्चों, अगली जानिब चलते हैं। सो खूबसूरत तरीके से हमने अपने सबक को पढ़ा और अब हमारी यहाँ पर है मश्क। सो हरूफ तहज्जी की मश्क जो है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, वो है हरूफ तहज्जी उसी तरतीब से याद करनी है जिस तरतीब से हमने पीछे पढ़ा। यानी उनकी भारी आवाज़ों और उनकी जो नॉर्मल जो आवाज़ें हैं उनके साथ। दिए हुए हरूफ के साथ उनके बाद आने वाले हर्फ लिखे। यानी दिए गए जो हरूफ हैं उनके बाद जो उनके आने वाले हर्फ हैं हमने क्या करने हैं, हमने वो लिखने हैं। सो यहाँ पर जैसे हमारे पास है बे, तो बे की भारी आवाज़ क्या है? भ। जीम है तो जीम की भारी आवाज़ क्या है? झ। दाल है तो दाल की भारी आवाज़ क्या है? ध। और इसके बाद रे है तो रे की भारी आवाज़ क्या है? र। अगर सीन है तो सीन की भारी आवाज़ नहीं है।
तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, शीन। स्वाद की भी भारी आवाज़ नहीं है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जवाद। तोए की भी भारी आवाज़ नहीं है, तो हम तोए के बाद क्या लिखेंगे, जोएं। आइन की भी भारी आवाज़ नहीं है, तो आइन के बाद हम क्या लिखेंगे, गाइन। फे की भी भारी आवाज़ नहीं है, तो फे के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, काफ। सो काफ के बाद इसकी भारी आवाज़ है, तो काफ के बाद ख। लाम के बाद ल। मीम के बाद म। नून के बाद न। हे के बाद हमज़ा। छोटी ए के बाद बड़ी ए। सो अलिफ से ते तक हरूफ तहज्जी लिखें। अलिफ से लेके हमने क्या करना है, ते तक हरूफ तहज्जी को लिखना है। चूँकि हमें यहाँ पर अंडरलाइन ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमने भारी आवाज़ों को भी साथ ही लेके चलना है। जैसे अलिफ की भारी आवाज़ नहीं है, तो बे की भारी आवाज़ है। जैसे बे, भ, पे, प। इसी तरह थ से झ तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखनी है। सो ते के बाद क्या होगा, टे, जिसकी भारी आवाज़ है, ठ। फिर इसके बाद टे की भारी आवाज़ ठ। से की भारी आवाज़ नहीं है, सो इसके बाद जीम। सो जीम की भारी आवाज़ है झ। आगे बढ़ेंगे। सो आगे है चे से ध तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखनी है। तरतीब से यानी भारी आवाज़ों को भी साथ लेकर चलना है। जैसे च की भारी आवाज़ छ। इसके बाद ह, ख। फिर ध की भारी आवाज़ ध। आगे रे से यानी डाल से रे तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखनी है। सो डाल की भारी आवाज़ ढ। जाल। रे की भारी आवाज़ र। और आगे ड़। आगे बढ़ेंगे। ड़ से ज़वाद तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखनी है। सो ड़ के बाद ज़, स, सीन, शीन, स्वाद और फिर आखिर में ज़वाद। आगे बढ़ेंगे। तोएं से काफ तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखनी है। तोएं, जोएं, आइन, गाइन, फे, काफ और फिर काफ। ख से मह तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखनी है। ख, ग, घ। लाम, ल, मीम, म। आखिर में नून से बड़ी तक हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखे। नून की भारी आवाज़ न। न के बाद वाव, हे, हमज़ा, फिर छोटी ए और आखिर में बड़ी ए।
तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 4 मुकम्मल हुआ। सफ़ा नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 5 में बहुत ही खूबसूरत सा काम है और ये काम है साथ साथ आने वाले हरूफ को मिलाइए जैसा कि पहले हर्फ को मिलाया गया है। यानी पहला जो है वो आप लोगों के लिए डन किया गया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसे सीन के बाद आता है श, पे के बाद आता है फ, जीम के बाद आता है झ, दाल के बाद आता है ध, रे के बाद आता है र, स्वाद के बाद आता है जवाद, तोए के बाद आता है जोए, आइन के बाद आता है गायन, फे के बाद आता है काफ, काफ के बाद आता है ख, भारी आवाज़, लाम के बाद आता है ल, भारी आवाज़, हे के बाद आता है हमज़ा। चलें तो आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही खूबसूरत सा काम है और यह है एक ही हर्फ दोनों तरफ जहाँ जहाँ से हैं मिला दें। यानी दोनों तरफ एक ही हर्फ है तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ है हमने वैसे ही मिला देने हैं। यानी इनमें उन्होंने हमें भारी आवाज़ नहीं दी तो एक जैसे हर्फ को हमने क्या करना है, मिलाना है आपस में। सो ब, ह, ह, ताल, ताल, ते, ते, जे, जे, जीम, जीम, रे, रे, स्वाद, सवाद, आइन, आइन, काफ, काफ। आगे बढ़ते हैं। पे, पे, सीन, सीन, चे, चे, तोए, तोए, फे, फे, हे, हे, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून और आखिर में है वाव। सो हमने क्या करना है, वाव को वाव के साथ मिलाया। सो किड्स, खूबसूरत तरीके से हमने क्या किया, अपने वर्क को कंप्लीट किया। आपने भी इसी तरह खूबसूरत तरीके से अपने काम को मुकम्मल करना है और घर में आपने इस मश्क को लाजमी दोहराना है ताकि आपको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसकी समझ आ जाए। सो आपने मुकम्मल तौर पर इस मश्क को अपने घर में भी कंप्लीट करना है। सो किड्स, हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।